सुनो राजन, ये कथा है आज के कलयुग की। स्थान रामानाथ स्वामी टेम्पल। दिनांक 26 दिसंबर 2004। भोर का समय था। रामेश्वरम की हवा में नमक और शंख ध्वनि घुली हुई थी। मछुआरे जाल समेट रहे थे। कुछ श्रद्धालु मंदिर के विशाल गलियारों में ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। तभी समुद्र ने एक अजीब सा व्यवहार किया। लहरें जो अभी तक तट को छू रही थीं, अचानक पीछे हटने लगीं। धीरे धीरे और फिर बहुत दूर तक रेत पर मछलियां तड़पने लगीं। बच्चे आश्चर्य से आगे बढ़े। बुजुर्गों की भौहें सिकुड़ गईं। एक वृद्ध पुजारी ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। और फिर धरती कांपी। समुद्र ने गर्जना की। दूर से उठती एक विशाल जल दीवार मानो आकाश को छूती हुई आगे बढ़ी। वो था प्रलय का क्षण। सुनामी की भयंकर लहरें तटों से टकराईं। चीखें, भागते कदम, टूटी नावें। पर स्थानीय लोगों में वर्षों से एक चर्चा जीवित है कि मंदिर के आसपास का मुख्य क्षेत्र अन्य कई तटीय इलाकों की तुलना में कम क्षतिग्रस्त हुआ। कई श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर कहा, ये स्वयं शिव की कृपा है। रामेश्वरम धाम की रक्षा महादेव ने की। वैज्ञानिकों ने कहा कि भौगोलिक संरचना, तट की दिशा और चट्टानों की स्थिति ने प्रभाव कम किया। पर उस दिन के बाद हजारों लोग वहां केवल दर्शन को नहीं, कृतज्ञता व्यक्त करने पहुंचे। अब प्रश्न ध्यान से सुन राजन। हे राजन, यदि समुद्र का रुकना और मंदिर का बच जाना भूगोल का परिणाम था, तो लोग उसे चमत्कार क्यों मानते हैं? और यदि वो सचमुच महादेव की कृपा थी, तो फिर अन्य स्थानों पर विनाश क्यों हुआ? बताओ राजन, क्या ये रास्ता की विजय है या प्रकृति का नियम? यदि तू उत्तर जानकर भी मौन रहा, तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बेताल ने प्रश्न उपस्थित किया। सुन हे बेताल, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। भूकंप, समुद्र, लहरें सब विज्ञान के अधीन है। पर मनुष्य का हृदय भय और पीड़ा के क्षण में आश्रय खोजता है। जहां उसे जीवन बचता दिखता है, वहां वो ईश्वर को देखता है। चमत्कार दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रकृति करती है और एक जो मनुष्य का विश्वास रचता है। विज्ञान कारण बताता है, पर आस्था अर्थ देती है। और जहां अर्थ मिल जाता है, वहीं मन को शांति मिलती है। तू बोला और मैं चला। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करें।